देखिए हम लोग कॉर्डेट हैं और कॉर्डेट में सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो ये सेगमेंट की वॉल होगी, यहाँ पर इस जगह पर सेगमेंट की वॉल होगी, तो ये भी सेगमेंट की वॉल होगी, ये भी सेगमेंट की वॉल होगी, इस सेगमेंट के इधर भी और इधर भी जो खाली जगह वो कवर है। तो इस वाले केस में बॉडी कैविटी पूरी तरह से लाइंड होगी, ठीक है। इसका कंपैरिजन जब इससे देखोगे तो और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा, पहले 3 लेयर एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, फिर आपने देखा मेसोडर्म स्प्लिट हो गई और उसने बॉडी कैविटी को आउटर साइड और इनर साइड से लाइन कर लिया, तो इस बॉडी कैविटी का नाम हो गया सीलोम। तो सीलोम क्या थी, अ बॉडी कैविटी दैट लाइंड विद मेसोडर्म। क्लियर हो गया। तो ये तो हो गया साइजोसीलोमेट। अब एंटेरो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। तो साइजोसीलोमेट आपकी समझ में आ गया। अब अगर यहीं हम ट्रू सीलोम की बात करें, फॉल्स सीलोम की बात करें, सीडोसीलोम की, तो पहला वाला डायग्राम तो सेम बनेगा। जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये वाला डायग्राम तो सेम बनेगा, मतलब इसमें भी यही कंडीशन है, बाहर एक्टोडर्म होगी, बीच में मेसोडर्म होगी, अंदर एंडोडर्म होगी और बीच में गट होगी, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इसमें भी यही होगा, बस डिफरेंस क्या है, मेसोडर्म स्प्लिट होगी लेकिन वो बॉडी कैविटी को पूरी तरह से कवर नहीं करेगी, मतलब सॉरी लाइंड नहीं करेगी। अलग अलग करके दिखाऊं, चलो मैं अलग अलग करके ही दिखा देता हूँ, आप परेशान ना हो। देखो सबसे पहले बाहर की तरफ हमने क्या बनाया, एक्टोडर्म, अंदर की तरफ हमने क्या बनाया, एंडोडर्म, बीच में हमने क्या बनाया, मेसोडर्म। सेम टू सेम हो रहा है, नहीं हो रहा है। और देखो बिल्कुल बीच में अगर हम देखें तो क्या बनेगा, गट। गट को एलिमेंट्री कैनाल या एंटेरॉन भी कहते हैं, ठीक। अब क्या होगा, सेम टू सेम चल रहा है, जैसा वहाँ वैसे यहाँ। अब क्या होगा, एक्टोडर्म ऐसी ही रहेगी, एंडोडर्म भी ऐसी ही रहेगी और गट जैसी है वैसी ही रहेगी, गट में भी कोई चेंज नहीं आएगा, गट भी ऐसे ही रहेगी। बस डिफरेंस क्या होगा वो समझो। डिफरेंस ये होगा कि मेसोडर्म स्प्लिट होगी लेकिन पूरी बॉडी कैविटी को कंप्लीटली लाइन नहीं करेगी। मैं करके दिखाता हूँ, देखो मेसोडर्म टूटी, मेसोडर्म में स्प्लिट हो गई, एक आउटर पार्ट एक इनर पार्ट, ऐसे करके एक आउटर पार्ट एक इनर पार्ट। मैं बना के दिखा दे रहा हूँ डायरेक्ट। इस तरह से छोटे छोटे पाउच बनने हैं, इस तरह से छोटे छोटे पाउच बनने हैं, बॉडी कैविटी पूरी तरह से लाइन नहीं हो रही है, छोटे छोटे पाउच बन रहे हैं बस। तो ये भी सीलोम है, ये भी सीलोम है, ये भी सीलोम है, ये भी सीलोम है, लेकिन फॉल्स सीलोम है, पूरी तरह से लाइन नहीं हुई है, छोटे छोटे पाउच बने हैं। इनको हम बोलते हैं मेसोडर्मल पाउच। क्या बोलते हैं, मेसोडर्म के बने हुए पाउच हैं, इसलिए हम बोलते हैं मेसोडर्मल पाउच, ठीक। फिर से देख लो, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये एक्टोडर्म जैसी थी वैसी ही है, मेसोडर्म जैसी थी वैसी ही है, एंडोडर्म जैसी थी वैसी ही है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, बस अंतर क्या, मेसोडर्म स्प्लिट हुई, उसने बॉडी कैविटी लाइन करी लेकिन पूरी तरह से नहीं करी, पार्शियली लाइन करा, मतलब हाँ कंप्लीट नहीं करा, इनकम्प्लीट करा। और इसने क्या बनाए, छोटे छोटे पाउच, उसको हम बोलते हैं मेसोडर्मल पाउच, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान दो, मैं यहाँ पे स्टार बना के लिख देता हूँ। स्यूडोसीलोमेट एनिमल्स हैं, इनमें फॉल्स सीलोम है और फॉल्स सीलोम को हम स्यूडोसीलोम कहेंगे। तो क्वेश्चन आता है स्यूडोसीलोम डेवलप फ्रॉम, तो आप लिखोगे स्यूडोसीलोम, क्या लिखोगे, स्यूडोसीलोम develops from ब्लास्टोसील। स्यूडोसीलोम जो होती है, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, सीलोम लिखना चाहिए था मुझे। देखिए स्यूडोसीलोम डेवलप्स फ्रॉम ब्लास्टोसील। अब ये ब्लास्टोसील क्या होता है, एम्ब्रियो में एक स्टेज होती है ब्लास्टोला स्टेज, उसमें कैविटी होती है, उसका नाम होता है ब्लास्टोसील। तो अभी ये टर्म समझ में ना आए कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ेंगे। तो ब्लास्टोसील एक कैविटी होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, यही कैविटी आगे जाके स्यूडोसीलोम में कन्वर्ट हो जाती है।
एम्ब्रियो में ब्लास्टोसील कैविटी होती है, यही आगे जाके स्यूडोसीलोम में कन्वर्ट हो जाती है। आपको याद रखना होगा ये लाइन, स्यूडोसीलोम डेवलप फ्रॉम ब्लास्टोसील। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं। चलिए अब हम बात करेंगे एसीलोमेट की। भाई देखो हम क्या कह रहे हैं, सीलोम कब बनेगी? जब मीजोडर्म से लाइंड होगी बॉडी कैविटी। अब मेरी बात जरा ध्यान से समझ लो, अगर मीजोडर्म होगी तभी तो लाइंड होगी। इसकी केस देखो, डिप्लोब्लास्टिक, आपको पढ़ाया था डिप्लोब्लास्टिक कौन होते हैं? जिनमें 2 जर्माइनल लेयर होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। अब इनके पास तो मीजोडर्म है ही नहीं। जब मीजोडर्म नहीं है तो उसमें सीलोम तो बन ही नहीं सकती ना। भाई सीलोम कब बनती है? जब मीजोडर्म से लाइंड होगा। अब यहाँ मीजोडर्म है ही नहीं तो लाइंड कहाँ से होगी? आया ना यहाँ मुद्दा? इसको समझो आप मेरी तरफ से, मैं बताता हूँ। देखो डिप्लोब्लास्टिक, इधर देखना, ये इनकी एक्टोडर्म है। मैं एक्टोडर्म को सेलुलर फॉर्म में बना के दिखाता हूँ। ये बाहर की तरफ लेयर होती है इस तरह से, इसका नाम होता है एक्टोडर्म। अभी हम सारे फंडामेंटल समझ रहे हैं, क्योंकि जब हम फाइलम्स पढ़ेंगे तो हम ये बस नाम पढ़ेंगे, इन नाम का मतलब है ये नहीं पढ़ेंगे। मतलब हम यहाँ पढ़ ले रहे हैं और नाम वहाँ देख लेंगे। ठीक, ये हो गई चारों तरफ की लेयर, इसका नाम हो गया एक्टोडर्म। इसके बाद अंदर की तरफ एक और लेयर बना रहा हूँ इस तरह से, इसका नाम है एंडोडर्म। वो एक्टोडर्म हो गया, ये हो गया एंडोडर्म। और ये हो गई इसकी बॉडी कैविटी। क्या हो गई है इसकी? बॉडी कैविटी। ठीक, तो ये तो हो गया इसका एक्टोडर्म, ये हो गया इसका एंडोडर्म, और मीजोडर्म इनमें होती नहीं है। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, ये हो गई एक्टोडर्म, फिर एंडोडर्म, फिर बीच में खाली जगह होती है, उसको हम बॉडी कैविटी तो कहेंगे। लेकिन इस बॉडी कैविटी को हम सम्मान के साथ सीलोम नाम नहीं देंगे। हम इसकी बॉडी कैविटी को सीलोम नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि मीजोडर्म से लाइंड ही नहीं है। अरे भाई मीजोडर्म से लाइंड तो तब होगी ना जब इससे मीजोडर्म होगी। ठीक, इसीलिए इनको एसीलोमेट कहा है। डिप्लोब्लास्टिक मतलब 2 जर्माइनल लेयर, एसीलोमेट क्योंकि इनमें सीलोम नहीं है। क्यों नहीं है? तो आप बताओगे दे डू नॉट हैव मीजोडर्म, और ड्यू टू लैक ऑफ मीजोडर्म बॉडी कैविटी नॉट लाइंड विद मीजोडर्म, एंड इसे हम बॉडी कैविटी कह सकते हैं, सीलोम नहीं कहेंगे। ठीक है, अब ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, भाई ट्रिप्लोब्लास्टिक पे तो 3 जर्माइनल लेयर होती है, एक्टोडर्म भी होती है, मीजोडर्म भी होती है, एंडोडर्म होती है, फिर भी इसको हम एसीलोमेट क्यों कह रहे हैं? तो आप बताओगे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, 3 लेयर हैं, लेकिन मीजोडर्म लाइन तभी तो करेगा जब वो बीच में से स्प्लिट होगा। भाई यहाँ पर बीच में से स्प्लिट हो रही थी, मीजोडर्म बीच में से स्प्लिट होके एक आउटर साइड पे चला गया, एक इनर साइड पे चला गया। लेकिन यहाँ पर मीजोडर्म सॉलिड है, मीजोडर्म बीच में से स्प्लिट होगी नहीं, तो लाइन कैसे होगी? ठीक, तो एसीलोमेट की 2 कंडीशन। पहली कंडीशन मीजोडर्म है ही नहीं तो लाइन नहीं हो पाई। दूसरी कंडीशन मीजोडर्म है लेकिन वो सॉलिड है, वो स्प्लिट हो ही नहीं रही है, वो लाइन कर ही नहीं रही है। हम तो तभी सीलोम बोलेंगे जब लाइन होगी। यहाँ पर मीजोडर्म है लेकिन लाइन नहीं कर रही, इसलिए हम इसको सीलोम नहीं बोलेंगे। तो देखो बना के दिखाता हूँ। देखो क्या है, ये एक्टोडर्म हो गई, ये एंडोडर्म हो गई, और चलो मैं बना के दिखाता हूँ इस तरह से। ये बना दी मैंने एंडोडर्म। ठीक, और सेलुलर फॉर्म बना दी ये मैंने एक्टोडर्म की। ये हमने क्या बना दी? एक्टोडर्म। ठीक, और ये बीच में मैंने बना दी गट। गट बोले तो एलिमेंट्री कैनाल, ये इसको हम क्या बोलते हैं? एंटेरॉन। अब देखो इसमें बीच में मीजोडर्म है लेकिन वो सॉलिड है। बीच में मीजोडर्म है, वो कैसी है? सॉलिड है। ठीक, तो एक्टोडर्म एज इट इज, एंडोडर्म एज इट इज, बस जो मीजोडर्म है वो कैसी है? सॉलिड।
सॉलिड का मतलब वो स्प्लिट नहीं हो रही है। तो आप याद रहें, जो ये वाला है पोर्शन, इसमें आप क्या बताओगे, इनमें मीजोरम सॉलिड होती है, वो बीच में से स्प्लिट नहीं होती है, इसीलिए इसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कहते हैं। इसके बाद ये भी सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, इन तीनों में भी तीनों जर्माइनल लेयर हैं। देखो इसमें तीनों जर्माइनल लेयर, इसमें भी। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इसकी मीजोरम कंप्लीटली डिवाइड वो लाइन नहीं कर रही है, इसलिए फॉल्स सीलोम है। इसकी कंप्लीट डिवाइड वो कंप्लीटली लाइन कर रही है, इसलिए ट्रू सीलोम है। अब ट्रू सीलोम के दो टाइप हैं, मेरे ख्याल से यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये लास्ट बचा है भाई, ट्रू सीलोम ये भी है, ट्रू सीलोम ये भी है, मतलब इसकी बॉडी कैविटी भी कंप्लीटली लाइन हो रही है मीजोडर्म से, तो इसकी भी बॉडी कैविटी कंप्लीटली मीजोडर्म से लाइन होगी। तो डिफरेंस क्या है वो समझो। देखो मैंने पूछा बताओ एंटेरोसीलोम तुम साइजोसीलोमेट से कैसे डिफरेंट हो, तुम साइजोसीलोमेट से कैसे डिफरेंट हो। तो ये बोला, देखो मैं बताता हूँ मैं कैसे डिफरेंट हूँ। देखो ये बोले एक्टोडर्म एज इट इज, एंटोडर्म एंटेरोसीलोमेट बोला हाँ। ये बोला कि तुम्हारे पास एक्टोडर्म है, मेरे पास भी है। बोला तुम्हारे पास एंडोडर्म है, मेरे पास भी एंडोडर्म है, ये लो। तुम्हारे पास गट है, मेरे पास भी गट है। गट बोले तो एंटेरॉन या एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। ठीक, सही बात समझ में आ गई। ये गट हो गई। बस डिफरेंस कहाँ पे आएगा, इसमें शुरू से ही मीजोडर्म होती है, इसमें शुरू से मीजोडर्म होती नहीं है, इसमें मीजोडर्म बनती है। कैसे बनेगी वो देखो। जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका नाम क्या है, गट, और गट को ही हम क्या बोलते हैं, एंटेरॉन। फिर से सुनो, गट, एलिमेंट्री कैनाल, एंटेरॉन एक ही चीज है। अब आप क्या देखोगे, इस गट से छोटे छोटे पाउच निकलेंगे, इस गट से क्या निकलेंगे, छोटे छोटे पाउच निकलेंगे, और इन पाउच को एंटेरिक पाउच कहा जाएगा। ये जो गट है इससे छोटे छोटे पाउच निकलेंगे, उन पाउच को एंटेरिक पाउच बोलते हैं। और ये सारे के सारे पाउच आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे और फ्यूज़ होके एक लेयर फॉर्म करेंगे, और उस लेयर का नाम हो जाएगा मीजोडर्म। क्या नाम हो जाएगा, मीजोडर्म। आपने क्या देखा, एक्टोडर्म शुरू से ही थी, एंडोडर्म शुरू से ही थी, गट शुरू से ही थी, गट को एंटेरॉन भी कह रहे हैं, और इसी एंटेरॉन से छोटे छोटे पाउच निकले, उनका नाम होता है एंटेरिक पाउच, और यही एंटेरिक पाउच फ्यूज होके क्या बनाते हैं, मीजोडर्म। तो डिफरेंस ये हो गया कि इसमें मीजोडर्म शुरू से ही होती है, और इसमें मीजोडर्म एंटेरिक पाउच के फ्यूजन से बनती है। एंटेरिक पाउच के फ्यूजन से बनी है, इसीलिए इसको एंटेरोसीलोमेट कहते हैं। और एक बार मीजोडर्म बन गई तो भाई वो सेम टू सेम इसी तरह से बॉडी कैविटी को लाइन कर लेगी। समझ में आ गया। देखो एक बार मीजोडर्म बन जाए तो फिर वही मीजोडर्म बीच में से स्प्लिट होगी और पूरी बॉडी कैविटी को लाइन कर लेगी। जैसा ये डायग्राम बनाया है ऐसे ही डायग्राम इधर बन जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा नहीं बना रहा हूँ, बस उसको इससे एरो दिखा दे रहा हूँ। ठीक, डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक, डिफरेंस ये है कि इसमें मीजोडर्म थी, इसमें मीजोडर्म एंटेरिक पाउच के फ्यूजन से बनी है, इसीलिए इनको एंटेरोसीलोमेट कहते हैं। बाकी एक बार मीजोडर्म बन जाएगी तो वो स्प्लिट हो गया और सेम टू सेम ऐसी लाइन कर लेगी। क्लियर हो गया। तो हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, सीलोम के बिहाफ पर एनिमल्स के टाइप। तो सीलोम के बिहाफ पर एनिमल्स के टाइप आपने क्या देखे, जो सीलोम है वो उसके बेस पर 3 टाइप के एनिमल्स हैं, एसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट, यूसीलोमेट। इनमें सीलोम नहीं होती, इसमें फॉल्स होती है, इसमें ट्रू होती है। इसमें क्या होगा, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म तीनों होंगी। मीजोडर्म स्प्लिट होगी और बॉडी कैविटी को कंप्लीटली लाइन करेगी। यही कंडीशन इसमें भी है, लेकिन अंतर क्या है, इसकी मीजोडर्म पूरी तरह से लाइन कर रही है और इसकी पार्शियली लाइन कर रही है, इनकम्प्लीट लाइन कर रही है, छोटे छोटे पाउच बना रही है, मीजोडर्मल पाउच कहते हैं। और इसमें तो मीजोडर्म या तो है नहीं, और है तो सॉलिड, वो स्प्लिट ही नहीं हो रही है, तो यहाँ पर तो बॉडी कैविटी लाइंड होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा एग्जाम्पल से,
कौन से फाइलम में ये है, कौन से फाइलम में ये है, कौन से में ये है, कौन से में ये है। तो आपने फाइलम सारे पढ़े थे पॉरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक। अब मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। देखो, आपको याद होगा पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, मैं दिखा देता हूँ, आपने पढ़ा होगा पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, आपने पढ़ा था टीनोफोरा, सी साइलेंट है मैंने बोला था, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ये तीनों डिप्लोब्लास्टिक है और तीनों डिप्लोब्लास्टिक है तो सीलोम तो बन नहीं सकती, तो इन तीनों को डिप्लोब्लास्टिक एसीलोमेट कहते हैं। ठीक है, इनमें दो ही जर्माइनल लेयर होती हैं, एक्टो और एंडोमीजोडर्म होती नहीं। इसका एग्जाम्पल टीनोफोरा के बाद हम क्या पढ़ते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीस, तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम लिख देंगे प्लेटीहेल्मिन्थीस। ठीक, प्लेटीहेल्मिन्थीस फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक है। प्लेटीहेल्मिन्थीस वो है जिसमें पहली बार मीजोडर्म बनी थी, लेकिन इसकी मीजोडर्म सॉलिड थी, वो बॉडी कैविटी को मीजोडर्म से लाइन नहीं कर पा रही थी। ठीक है ना, वो समझो। प्लेटीहेल्मिन्थीस को ट्रिप्लोब्लास्टिक एसीलोमेट कहते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब तीनों जर्माइनल लेयर हैं, लेकिन फिर भी इसमें सीलोम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मीजोडर्म सॉलिड है। उससे क्या होगा, जब ये सॉलिड है तो स्प्लिट नहीं होगी, स्प्लिट नहीं होगी तो बॉडी कैविटी को लाइन नहीं करेगी। स्यूडोसीलोमेट का इसका इकलौता एग्जाम्पल ये है, इसके 3 एग्जाम्पल्स हो गए, इसके एक ही एग्जाम्पल, इसका भी एक ही एग्जाम्पल है। वो देखो कैसे, इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो इसका एग्जाम्पल है एस्कहेल्मिन्थीस, एस्कहेल्मिन्थीस, ये एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है बेटा। एस्कहेल्मिन्थीस की बात कर लो। एस्कहेल्मिन्थीस कौन से होते हैं, स्यूडोसीलोमेट, मतलब इनमें मीजोडर्म है, वो स्प्लिट भी होगी लेकिन बॉडी कैविटी को इनकम्प्लीटली लाइन करेगी। ठीक है, और इनमें ये सीरोसीलोम कैसे डेवलप होगी, ब्लास्टोसील से। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है। अब इसकी बात कर लो, यूसीलोमेट, भाई प्लेटीहेल्मिन्थीस के बाद क्या आता है, एनेलिडा। एनेलिडा से लेके कॉर्डेटा तक सब में ट्रू सीलोम होती है। तो यूसीलोमेट का एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एनेलिडा से लेकर, फ्रॉम एनेलिडा टू कॉर्डेटा, एनेलिडा टू कॉर्डेटा जितने भी हो गए वो सारे कौन है, यूसीलोमेट। उसमें भी इसकी 2 कैटेगरी हैं, इनमें से कुछ इधर आ जाएंगे, कुछ इधर आ जाएंगे। पीछे भी पढ़ा था हमने, वो पढ़ा था प्रोटोस्टोमिक और ड्यूट्रोस्टोम्स, प्रोटोस्टोमिक, ठीक है, ड्यूट्रोस्टोमिक पढ़े थे। ठीक, अब यहाँ कौन आएगा, यहाँ आएगा एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा और मोलस्का। कल जो वीडियो पढ़ाई थी उसमें हमने क्या देखा था, आम, ट्रिपल ए एम, आम, और इधर क्या पढ़ा था, EHC, लेकिन उसमें से एक कम हो गया, वो एक कम सा ये हो गया है ना। तो एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का इधर आ गए, इनमें से एनेलिडा से लेके कॉर्डेटा तक। आई होप आपको फाइलम सारे याद हो गए होंगे। तो एनेलिडा से कॉर्डेटा में से एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का इधर आ गए, और इधर कौन आ जाएगा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, EHC। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन है, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का। इसके एग्जाम्पल कौन है, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। आप जब नोट्स बनाओगे तो आप शॉर्ट में आम लिख लेना, लेकिन इसका पूरा भी लिखना, एनेलिडा भी लिखना, ऑर्थ्रोपोडा भी लिखना, मोलस्का, आगे जाके भूल सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।